So, this podcast is all about careers. Welcome to the first episode of Podzik. इसमें अपन बात करने वाले Podzik? Yes. नहीं पता था। पता नहीं था ना? पता चल गया ठीक चलो. So, सबसे पहले करियर्स की बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम तीनों अलग अलग डिफरेंट फील्ड में. He is from content. I am also from content, but I hold a business perspective. क्योंकि मेरा बिजनेस माइंड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है. मैं हर चीज में बिजनेस ढूंढता हूँ. एंड ही इज फ्रॉम कैमरा बैकग्राउंड, Yes. डायरेक्शन, कैमरा, सब कुछ. Filmmaking. सो सबसे पहले फिल्म मेकिंग किसकी? थोड़ा तो। But the question is क्या हम तीनों के करियर अच्छे हैं? सो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए या जो लोग कहें उसको फॉलो करना चाहिए? Definitely passion. पैशन. अब एक और चीज, पैशन के साथ आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए पैशन में या नहीं? नहीं, पैशन के साथ सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही मिलता है अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हो तो नहीं, ऐसी एक चीज होती है कि अगर आप पैशन में बहुत ट्राई कर रहे हो पर कुछ चीजें वर्क नहीं करती, तो उस टाइम मैं बोल रहा कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन मैटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सी इफ यू वुड से कि अगर आप पैशन को अपने फॉलो कर रहे हो और आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल काम से पैशन बेटर क्यों है पता है? जब आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था पैशन के अंदर, आप अपने आप को ट्राई करते हो और इम्प्रूव करने के लिए यू वोंट हेजिटेट कि मैं ट्राई नहीं करूं, मैं हार्ड वर्क नहीं करूं. बट अगर आप कोई और काम कर रहे हो जिसमें लोगों ने आपको बोला है कि आपको ये काम करना चाहिए यार, इंजीनियरिंग कर ले या XYZ कुछ भी कर ले, और उसके अंदर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना, आप बहुत जल्दी गिव अप कर लोगे. आप गिव अप भी कर दोगे. आप सेटिस्फेक्शन के पाने के लिए ना ट्राई हार्ड भी नहीं करोगे क्योंकि आपके लिए वो काम ऑलरेडी था ही नहीं कभी से. तो है ना, आप खुद से ही नहीं कोशिश करोगे कि मैं सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करूं. वहीं अगर पैशन को आप फॉलो कर रहे हो तो आपके अंदर से आएगा यार ये तो मेरा पैशन था, ऐसा क्या गलती कर रहा हूं मैं जो मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं. तो आप कोशिश करोगे कि है ना पैशन आप और चीजें ट्राई करोगे Yes. कि कैसे इम्प्रूव करें, कैसे इम्प्रूव नहीं. और कुछ मतलब कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन मनी से भी मिलता है. हाँ. जरूरी नहीं है. मनी इज सेटिस्फेक्शन, बट मनी से पैशन वाली सेटिस्फेक्शन वो नहीं compare मिलती. नहीं करना चाहिए. वो कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे. मनी को कभी काम से कंपेयर मत Yes. करो क्योंकि अक्सर बहुत छोटे छोटे कामों में बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है बट वो काम आपको कभी समझ में नहीं आता. सेटिस्फाई नहीं करता. सेटिस्फाई नहीं कर सकते. समझ रहे. तो चलो अपन नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं. तो ही इज फ्रॉम अ प्रॉपर सिंधी फैमिली. हाँ, yes. तो आप इस फील्ड में कैसे आए? मैं तो आया था. सिंधियों का तो काम ही है कैमरा पकड़ के चालू हो जाओ. ऐसा नहीं है भाई. भाई सिंधियों के घर में होता है प्रॉपर कि आपको बिजनेस ही करना है. मेरे घर में ऐसा नहीं था. मेरे डैड ने मतलब स्ट्रिक्टली बोला था कि तुझे बिजनेस नहीं करना, तुझे जो करना है अपने मन का कर. बट डैड का तो बिजनेस है राइट. डैड का बिजनेस है. मतलब इनको ऐसा बोला था हाँ. बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना. जा जा, जा. देखो जो अपने मन का करना है ना कर, तो मैं फिर वही करूँ. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट यू मैन? मेरे तो घर में हर कोई बिजनेस ही करता है और हम लोग तो रहे भी मारवाड़ी बनिया हम है तीनों की फैमिली ऐसी है तो बिजनेस माइंडेड. हाँ ना. और हमारे तो है भी मारवाड़ी बनिया बनिया लोग. आपको मालूम ही होगा, आपने बहुत सुना होगा कि सामने वाला अगर सस्ते में आपसे कुछ ले गया तो आप बोलते हैं पक्का बनिया होगा. तो हम लोगों के खून में ही रहता है कि हम लोगों को बिजनेस ही करना होता है. एंड मेरा भी इंटरेस्ट बिजनेस ही था, नो डाउट. मेरे को भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. आज भले मेरी बिजनेस में नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है जस्ट बिकॉज कि मैं दूसरी फील्ड के अंदर आ गया. गेमिंग और ये कंटेंट और कैमरा और ये सब एक्सप्लोर कर लिया तो मैं बिजनेस साइड कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाया. बट डेफिनेटली बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. एंड आज भी अगर कभी मौका मिले तो मैं डेफिनेटली बिजनेस करना चाहूँगा. बट मैं जितना भी पैसा कमा रहा हूँ उतना अगर वो बिजनेस मेरे को महीने का दे रहा हो तो ये वरना चीज नहीं. मैटर करती है. पैशन के साथ उतना पैसा मिल रहा है जितना आप बिजनेस में कमा सकते हो, तो इसलिए पैशन प्रायोरिटी है. और बाकी बिजनेस स्टार्टिंग में जब इस फील्ड में नया नया आ रहा था गेमिंग के अंदर तब बिजनेस करने का मन इसलिए भी था क्योंकि पापा जो बिजनेस कर रहे थे उसमें इतनी इनकम थी नहीं. ठीक है, एक नॉर्मल एवरेज हाउस होल्ड जो 30-35 हजार रुपए महीने के आते थे वही रहते थे और उसमें घर क्या ही के खर्चे निकल और जाते उसमें हैं. वही क्या ही जरूरतें पूरी होती थी. मेरे को आज भी याद है मैंने इतनी सारी चीजें घर से मांगी है. पापा इतने कम पैसे कमाते थे बट फिर भी उन्होंने चीजें दिलाई है मम्मी से जिद करके. और ये सब के लैपटॉप दिला दो लैपटॉप दिलाया है, कंप्यूटर दिला दो कंप्यूटर दिलाया है. फिर बाद में
एक्टिवा चाहिए, एक्टिवा दिलाई। फिर बाद में मेरे को स्पोर्ट्स बाइक का शौक आया एक बार, तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए की बाइक भी दिलाई। और मेरे को मालूम है, आज मैं खुद कमाता हूँ तो मेरे को मालूम है, अगर 30-35 हजार रुपये में उन्होंने मेरे को ये सब दिला दिया ना, तो मतलब सच में कोई तो बात थी। क्योंकि आज मैं जितने पैसे कमाता हूँ ना, उसमें भी अगर मैं खुद के लिए अपने लिए कोई बाइक सोचने जाऊं कि ले लूं, फिर भी मन नहीं मानता कि मैं ले लूं यार, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है और ऑल ऑफ सडन इतना खर्चा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट घर वालों ने दिला दिया। और थोड़े ऐसे भी होते हैं फ्यूचर प्लान्स की इसकी शादी के लिए जो पैसे बचा के हाँ, रखे। वो हालांकि शादी का तो ऐसा कुछ नहीं है, घर वालों को मालूम ही है ये हमारे बस में करेगा नहीं शादी। मेरा तो पहले से ही बोल रखा है कि मैं तो कोर्ट मैरिज ही करने वाला हूँ, क्योंकि जो पैसा शादी में खर्चा हुआ वो मैं अपनी बीवी के साथ हनीमून में खर्चा करूँ, अभी यूरोप रिश्ते आते कि नहीं? हैं। अभी रिश्ते आते हैं घर पे नहीं कि नहीं नहीं? आते। So, मेरे घर पे तो आते हैं। रिश्तों पे बाद में आते हैं, पर बिजनेस का यही था कि मन था कि जो पापा 30-35 हजार रुपए कमा रहे उसको मैं लाख रुपए किसी तरह करने की कोशिश करूँ वो बिजनेस के अंदर। बट 3-4 महीने किया भी था, ऐसा नहीं किया था। एंड आई एंडेड अप व्हाट लाइक 4 मंथ्स में मैंने 8,000 रुपए कमाए थे पापा के साथ बिजनेस में रह के। एंड मेरे को पता कितने? चल गया था 8,000 रुपए 4 महीने में। पापा ने मेरे को अलग से एक जगह है ना रेंट करवा के उस पर सेटअप वेटअप करवा के वो जो काम कर रहे थे ना, सेम वही काम कर सेटअप करके दिया था, ताकि आधा माल जो है वो उनके प्रोसेसिंग यूनिट पे जाए और आधा मेरे प्रोसेसिंग यूनिट पे आए, ताकि काम फास्ट हो। बट वहीं जहां पे वो 35,000 रुपए कमा रहे थे पर मंथ, मैंने 4 महीने के अंदर कुछ 8,000 रुपए कमाए थे। और मुझे पता चल गया था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस काइंड ऑफ नहीं, थिंग्स। एक्चुअली ऐसी चीजें होती है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है बिजनेस में भी, कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है बिजनेस में। जैसे तू जो काम कर रहा है वो अगर तू सीख के करेगा कहीं तो वो बेटर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि सीख के नहीं कर रहा था। मैंने वो बिजनेस सेटअप करने से पहले ही मेरे डैड ने मेरे को ऑलरेडी कुछ मेरे डैड के अंदर लगभग 6 या 7 महीने ऑलरेडी काम किया था उन्हीं के शॉप के ऊपर, उन्हीं के वहां पे जगह पे। उसके बाद उन्होंने मुझे एक जगह सेटअप करके दी थी। बट सीन ये हुआ ना कि उस टाइम पे भी अंदर का जो गेमर था ना वो शांत नहीं था। तो मैं ऑफिस पे जाता था अपनी जगह पे, वहां पे भी मैं ना मोबाइल लेके बैठ जाता था। कभी क्लैश ऑफ क्लैन खेल लिया, कभी फिर बाद में पबजी खेल लिया। उस टाइम में पबजी चल रहा था। और फिर बाद में एक टाइम ऐसा आया कि पहले 6 बजे घर पे आता था वापस, सुबह 10 बजे का गया हुआ, फिर बाद में 5 बजे आने लगा, फिर 4 बजे आने लगा, फिर 3 बजे आने लगा, और फिर बाद में लंच ब्रेक के बाद ही गायब हो जाता था। और ये बोल के चला जाता था कि स्टाफ जो है वो संभाल रहा है। स्टाफ जो थोड़ा थोड़ा लॉयल था, ले रखा था, तो उसके हिसाब से पापा ने दिला रखा था वो स्टाफ भी। तो मैं उनके भरोसे कारखाने छोड़ के चला। 4 महीने के बाद जब टैली हुआ था पता चला 8,000 है। और मेरे को खुद ही पता चल गया, एक तो मेरी गलती है उसमें क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया। 2:30 बजे 3 बजे मैं आ जाता था वापिस, तो उसकी वजह से। और दूसरा मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था वो काम, क्योंकि दिमाग में जो है वो गेम ही चल रहे थे। बट आई एम ग्लैड कि वो जो दिमाग में गेम चल रहे थे वो मुझे यहाँ तक लेकर आ गए, वरना मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करता वो 4 महीने गेम के अंदर दिए हुए। वो मेरा नसीब था, आ गया। बट डेफिनेटली बिजनेस करना अच्छा लगता है और करने का मन भी है, बट अब वो फील्ड छूट चुकी है। मेरा ऐसा सीन है कि व्हेन आई वाज इन 12th, तो मेरा ऐसा था कि स्कूल के बाद मैं जाता था ऑफिस। सो ऑफिस के बाद 2 घंटे ट्यूशन होता था एंड आई यूज्ड टू गो टू वापस ऑफिस जाता था, क्योंकि पापा के साथ ही मैं जाता था। मैं, मेरे पापा और मेरे दादा, हम तीनों बाइक पे साथ में होते थे। सो आई वाज लाइक कि 12th में ऑफिस जाऊंगा, 2-3 घंटे वहां पे सीख लिया सब। ऐसा मेरा 1 साल चला, पूरी 12th ये चला, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैं 12th में फेल हो गया था, अनफॉर्चुनेटली 12th में फेल हो गया था। उसके बाद मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर ली थी, वापस 12th स्टार्ट भी कर ली थी। और उसके बाद मेरा रीचेकिंग का रिजल्ट आया, मेरे 11 नंबर बढ़ गए। और वैसे भी सबको, किसी को बिलीव नहीं हुआ क्योंकि मैं फेल होता नहीं था। मैं बहुत स्कॉलर था, 10th तक बहुत स्कॉलर था। 11th में 12th में वापस वो स्कूल और संगत सब खराब हो गई, तो उसकी वजह से। और उसके बाद फर्स्ट ईयर वाज लाइक कि मैं कॉलेज ही टाइम दे रहा। सेकेंड ईयर आई वेंट टू जोधपुर, जहाँ पे मेरे एक रिलेटिव की एक फैक्ट्री थी। एंड मेरा कॉलेज होता था सुबह 6 बजे से दोपहर को 1 बजे तक। सो उधर क्या मिलता था मेरे को कि 1 बजे के बाद जितना भी टाइम होता है वो मेरे को ऑफिस में देना पड़ता था वहाँ पे रिलेटिव के। सो आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द होल ऑफिस फॉर 2 years। और मैं वहीं रहता था, वहीं खाता था, वहीं, मतलब पूरा नॉर्मल डे मेरा उधर ही निकलता था। और 2 साल तक ऐसा हुआ, मैं संडे को कभी कभी घर पे चला जाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मेरे को सबसे मेन जो बिजनेस आइडियाज और बिजनेस माइंड मिला है ना, वो मेरे को मेरे जो रिलेटिव थे उनके यहाँ पे काम करने से मिला है। सो दैट्स वेयर मेरा जो पूरा बिजनेस माइंड है वो उधर से आया हुआ है। एंड उसके बाद आई एंडेड अप आफ्टर फाइनल ईयर, मैंने सोचा कि कुछ और पढ़ाई में आगे कर लेते हैं।
So I went to Ahmedabad and I tried for that ethical hacking ट्राई की थी मैंने कंप्यूटर साइंस में. सो आई वाज लाइक ट्राइंग टू डू दैट थिंग, बट वो हो नहीं रही थी मेरे से. मतलब हो गई थी नॉर्मली, NHK नहीं, मतलब मैंने पूरा पढ़ लिया था सब कुछ, रट्टा नहीं मारा मैंने समझ के कर लिया था. फिर मेरा पेपर हुआ ना, उसमें ऐसा था कि 60 क्वालिफाई होने वाले थे, मेरा आया 52nd रैंक. मैंने कहा ठीक है क्वालिफाई हो गए. और फिर रिजल्ट के नीचे लिखा हुआ 10 students are reserved of OBS, Oh my. OBC, SC and ST. यानी 50 होंगे. और मेरे L लग गए, उधर L लग गए मेरे. मैंने कहा भाई 3 महीने इतना कुछ किया और इसके बाद ये हो गया मेरे साथ. फिर मैंने की उसके बाद मैंने की ग्राफिक डिजाइनिंग. सो आई हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट यूट्यूब, क्योंकि मैं कर रहा था स्ट्रीमिंग वगैरह. सो आई स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग, बट ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ आगे टूर्नामेंट्स व्हेन आई वाज इन लाइक ई स्पोर्ट एंड ऑल. सो उसके साथ साथ मेरे टूर्नामेंट्स वगैरह चल रहे थे और मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग ही छोड़ दी. वो 3 महीने के पैसे भरे हुए थे, सब वेस्ट गए. देन थोड़ा बहुत प्रीमियर प्रो और थोड़ा बहुत फोटोशॉप सीखा था, उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया था. वो छोड़ने के बाद ठीक है, फिर ये करियर जो चल रहा है वही नॉर्मल. मैंने कभी ऐसे बिजनेस तो मतलब ट्राई नहीं किया, लेकिन एक हम 4 दोस्त थे कॉलेज में, हमने एक स्टार्टअप खोला था इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का. तो वो हम कॉलेज में ऐसे करते रहते थे थोड़ा बहुत, बस इतना ही. इतना ही. और कोई कोर्स start- जैसे इसने किया है? वो स्टार्ट ऐसे हुआ स्कूल के बाद सीधा कॉलेज मैंने किया जर्नलिज्म एंड मास मीडिया. तो फर्स्ट ईयर था, सेकंड दिन पे, मतलब सेकंड दिन ऑफ मतलब फ्रेशर्स का सेकंड डे, और तब हो रहा था इंटर कॉलेज कंपटीशन फोटोग्राफी का. अच्छा. हमारे सीनियर सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए. मैंने किया, मैंने फोटो सबमिट किए 3 करने थे, और मैं जीत गया. और उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं? कोई एक्सपीरियंस नहीं. और मैं जीत गया. वो सब कैमरा किसी और का था ना, कैमरा वो किसी और, वो कैमरा कैमरा भी बस- मेरी बस जो गर्लफ्रेंड थी उसका था. तो मैंने लेकर So, सो ठीक है. बट तूने जैसे कोर्स किया था वैसा मैंने भी एक कोर्स किया था. वो था इसका अपना वेबसाइट का क्या बोलते हैं, वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट किया था. तो मेरा उस टाइम पे था कि मेरे को इनकम का एक सोर्स चाहिए था, और घर से इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी. जो मैंने बोला 30-35 हज़ार रुपये आते थे, उसमें भी क्या ही मेरे को. तो हाँ डेफिनेटली अगर मैं बोलूँगा तो आप लोग बोलोगे काफ़ी ज़्यादा लकी रहे हो तुम. बट यार मेरे को उस टाइम पे कम पड़ रहे थे. मेरे को घर से मिलते थे 50 रुपीज़ पर डे एज ए पॉकेट मनी. 50 रुपीज किस टाइम भाई. ये मिलते थे मेरे को 11th 12th. भाई आपको पता है मेरे को मिलते थे 20 रुपए. 5 रुपए बस के आने के, 5 रुपए बस के जाने के, और 10 रुपए का समोसा या कचौरी मिलती थी स्कूल में वो खाने के. नहीं, मुझे 50 रुपीज पर डे मिल रहे थे एज ए पॉकेट मनी. और 1500 रुपए के आसपास जो मेरा है वो पूरे महीने की पॉकेट मनी होती थी. ऊपर से दादा दादी और चाचा चाची और इन सब से भी मिला जुला के कुछ मैं 3000 रुपए ले लेता था महीने के. बट वो भी मेरे को है ना कम पड़ रहे थे. तो मेरे अंदर था यार मेरे को अब किसी तरीके से तो इनकम चाहिए ही चाहिए होगी. बट वेब डेवलपमेंट मैंने है ना जो किया वो उस वजह से नहीं किया कि मेरे को इनकम चाहिए. मैंने किया घर पे वाईफाई लगवाने के लिए वेब डेवलपमेंट. क्योंकि मेरे को था गेम का कीड़ा, मुझे गेम खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था. तो मुझे चाहिए था एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन. अब कब तक मैं मोबाइल इंटरनेट डेटा के थ्रू है ना वो कनेक्ट करके हॉटस्पॉट और वो और भी यूज होता था गेम तो गेम खेलूंगा. तो फिर मैंने वही है वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया. वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद 7 महीने या 6 महीने का कुछ कोर्स था, और उसके अंदर कुछ देने थे 8 या 9 हजार रुपए फॉर 6-7 मंथ्स. तो मैं 15 दिन गया. 15 दिन जाने के बाद वहां पे मैं अच्छा खासा फोटोशॉप सीखने लगा. उसके बाद मैंने एक फोटोशॉप वाली फोटो भी डाली मेरे कहते द डेविल इनसाइड करके मेरे फेसबुक पे. वो उस टाइम पे मेरे को काफी ज्यादा कूल लग रही थी. अरे 15 सबके ऐसे फोटोज होते हैं. हाँ. मेरे भी कुछ फोटोज हैं. सब बहुत कूल लगते हाँ, थे. अभी देखते तो अरे ये 15 दिन में सीख के मैंने वो फोटो एडिट की थी उतने में. और मैंने अपने आसपास गली मोहल्ले में और बिल्डिंग में दिखाया. लोग बोले अरे भाई जॉर्ज, मिस्टर भाई जॉर्ज, अरे गोपाल भाई क्या बना दिया तुमने फोटो. उस टाइम बड़ा कूल लग रहा था. बट जोक्स अपार्ट, तो 15 दिन होने के बाद मैं घर पे आया. अब मैंने बोला यार घर पे इंटरनेट तो चाहिए. तो मैं सर से थोड़ा सा ज्ञान लेकर आया था. सर क्या करूँ अभी मेरे को आगे और सीखने का है. सर बोले घर पे प्रैक्टिस करो. तो मैंने बोला सर घर पे तो कैसे होगा प्रैक्टिस. बोला इंटरनेट लगाओ और प्रैक्टिस वैक्टिस चालू करो और ढिंकाना पड़ो ना.
मैं घर पे जाके यही टोचन पेल दिया मम्मी को। मम्मी को बोला मैंने, देखो मम्मी वो तो सिखाते हैं, अब यहाँ से मेरे को 5 किलोमीटर दूर वहां पे जाना पड़ता है। एक्टिवा थी मेरे पास तो मैं चला जाता था, बट वहां पे जाऊंगा घंटा भर वहां पे रहूंगा और उसके बाद में मेरे को आके इधर घर पे कुछ प्रैक्टिस होगी नहीं, मैं भूल जाऊंगा। तो एक काम करो, मैं जो वहां पे सीख के आता हूँ ना, वो मेरे को घर पे प्रैक्टिस करने के लिए एक बार वाईफाई कनेक्शन लगवा दो। एक बार वो हो गया ना, मैं पक्का दिल और जान से इसमें मेहनत करूंगा, सब करूंगा। तो उन्होंने फिर बाद में हफ्ते भर बाद जो है वाईफाई कनेक्शन ले लिया हम लोगों ने और लगवा लिया। हफ्ते भर बाद जब वाईफाई कनेक्शन लगा, उसके 3-4 दिन बाद मैंने घर पे आके बोला मम्मी देखो ऐसा है, सुबह 11 बजे जाने का, शाम को 5 बजे आने का, इतनी मेहनत वहां पे होगी नहीं, इससे अच्छा है ना मैं घर पे ही सीख लूंगा। और वेब डिजाइनिंग में क्या ही है, वैसे भी बहुत ज्यादा भीड़ है, ऐसे कोई जॉब वॉब मिलेगी नहीं, क्या बर्बादी है, इससे अच्छा मैं पढ़ाई में ध्यान देता हूँ और घर पे रह के काम करता हूँ। और घर पे चल रहा था लैपटॉप में डोटा। और हाँ घर में लैपटॉप में फिर डोटा 2 चालू हो गया, जो कि मैं सुबह 10 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक, जब तक वाईफाई बंद नहीं होता था तब तक खेलता फिर था। मम्मी को क्या बोलता था, ये गेम में देख के मेरे को वेब स्किल्स आएगी? नहीं मतलब यार ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी है ना इतना कुछ पूछती नहीं थी, उनको मालूम है इसको गेम का कीड़ा है, बहुत खिला है और मैं बहुत मार भी आया। तो फिर वो ये वाईफाई लग गया ना, उसके बाद में फिर अपन अपने वापी से रन में। एक्चुअली मेरा क्या सीन था, मेरे मम्मी पापा को तो पता था कि मैं गेम खेलता हूँ, बट मेरे दादा दादी को नहीं पता था कि मैं ऐसा गेमिंग करता हूँ। तो मैं पबजी बहुत खेलता था एंड मैंने पीसीए भी करके रखी थी, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो उसमें क्या एप्लीकेशन बनानी होती है नॉर्मली, प्रोग्रामिंग सब। तो मैं जब गेम खेलता था ना, मेरे दादा दादी बोलते पूरे दिन क्यों खेलता रहता पूरे दिन? मैं बोलता था ऐसा गेम खेल के ऐसा सब सीखना पड़ता है, फिर गेम बनाऊंगा मैं खुद। तो ऐसे होता था। अब ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाउ डू वी कन्विंस आवर पेरेंट्स टू गो आउट और ट्राई स्टार्टअप या किसी कंपनी में जॉब करनी, ये सब कन्विंस कैसे करें? 2 रास्ते हैं, या तो आपके अंदर उनको वो हुनर दिखना चाहिए या आपका लक बहुत तेज होना चाहिए। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो आप अपना टैलेंट शो करो पेरेंट्स को, उसी से वो कन्विंस हो। देखो मेरे हिसाब से मेनली ये चीज रहती है कि आप जैसे ही जाके बोलोगे पहली बार में तो आपको हाँ नहीं मिलेगा, दूसरी बार में भी हाँ नहीं मिलेगा, पर आप कंसिस्टेंटली उसको बार 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 जिद बना लो अपनी। हाँ, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक और चीज करनी पड़ती है, आपको एक रेवेन्यू या कैपिटल दिखानी पड़ती है कि आप इस चीज से पैसे कमा रहे हो। अगर वो दिख जाएगा ना आपके पेरेंट्स को, तो आपके पेरेंट्स को लगेगा कि ठीक है वो खुद के पैर पे खड़ा हो पा रहा है, तो उसमें वो बोलेंगे कि आप करते रहो ये चीज। आई गेस सिर्फ कैपिटल दिखाना नहीं है कि आप बना के दिखाओ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग कंपनीज जो बाहर चल रही है वो किसी और बंदे का एग्जाम्पल देके चल रही होती है कि फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली में एक आया है शायद कोई एक जॉब वाली साइट है जो एक बंदे का एग्जाम्पल लेके चल रही है, उसका वहां पे हो गया। वो ऐसे ही एंड वो कन्विंसिंग पावर होती है मार्केटिंग कंपनीज की कि देखो हमारे थ्रू इस बंदे की जॉब लग गई, सो मोर पीपल आर गोना बी इंटरेस्टेड इन दैट। सो सेम गोज विद योर पेरेंट्स आल्सो। जब आप उनको एक ऐसा एग्जांपल देते हो ना, यार देखो ना पापा ये चीज करके वो बंदा कितना बड़ा बन गया है एंड ऑल दोस थिंग्स, एग्जांपल ढिंकाना फालाना, तो ये ना एक तरीके से वो या तो उनको आपके अंदर हुनर दिखना चाहिए कि आप वो चीज कर लोगे जो सामने वाले ने की है, आपको बाप को आपकी माँ को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, या तो फिर आपका वो ये नसीब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे केस में डेफिनेटली मैंने जो तूने बोला कैपिटल रेवेन्यू अर्न करके दिखाना, वो मैंने किया था। तो उस वजह से हुआ, मैंने कुछ 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर 25,000 रुपए गेम से कमा के दिखाए थे। तो उस वजह से मुझे गेमिंग आगे परस्यू करने का मौका मिल गया था। तो वो था, थोड़ा बहुत नसीब भी था, बट या तो इवन मेरा जो फर्स्ट मेरे को डिवाइस चाहिए था गेमिंग के लिए, तो आई हैड Redmi Note 4, उसमें मैं रिकॉर्डिंग करता था, पबजी खेलता था, बट दैट वाज नॉट गुड इनफ टू मेक यूट्यूब वीडियोस और एनीथिंग, ना पेड स्क्रीम्स खेलने लायक था। तो मैंने मम्मी से मांगे थे 22,000 रुपये, दो 22,000, नहीं तो मैं किसी और से लोन ले लूंगा, मैं 18 का हो गया। तो अलग ही धमकी है। ठीक है, 18 की हो गई। मैं 18 का होने वाला हूँ, मेरे को आप नहीं दे रहे तो मैं कहीं से लोन ले लूंगा। मम्मी बोलती किस लिए चाहिए देखो, मैंने बोला आईपैड ले लिया। चल ले बट 6 महीने में वापस करना पड़ेगा, ठीक है। ये शर्त थी मेरे लिए। सो मैंने आईपैड लिया नया, आई स्टार्टेड प्लेइंग पेड स्क्रीन। उसमें ऐसा था कि 100 रुपीज पर किल, सो आई यूज्ड टू डू 13 किल्स एवरी डे। 1300 रुपए ऐसे करके महीने के 25,000 रुपए हो गए, और मैंने मम्मी को 1 महीने में दे दी। हाँ, मम्मी बस
25,000 कहाँ से लाए? गलत काम तो नहीं कर रहा तू? मैंने कहा क्या गलत किया, घर पे तो बैठा रहता हूँ पूरे दिन। फिर ठीक है, वो रेडी हुआ। उसके बाद मेरे पेरेंट्स थोड़े धीरे धीरे कन्विंस होने लगे, बट एक पॉइंट ऑफ द टाइम आ गया था कि मेरे को मूव आउट करना था, क्योंकि मेरे जो मैं जहाँ पे रहता था पेरेंट्स के साथ, वहां पे इंटरनेट अच्छा नहीं था। आई यूज टू स्ट्रीम विद मोबाइल डाटा। एंड उसके बाद मैंने, वैसे तो मैंने यूट्यूब बहुत पहले स्टार्ट किया था, बट दैट टाइम स्काउट का मैंने एग्जाम्पल दिया था। क्यों एग्जाम्पल दिया था? स्काउट वाज अर्निंग अ लॉट दैट टाइम। वो 2-3 लाख रुपए He is earning कमा a lot now. यस, बट उस टाइम के हिसाब से वो भी बहुत थे मेरे को दिखाने के लिए। तो मैंने ये बोला कि देखो 3-4 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, मेरे को भी ऐसा करना है। मैं इससे पहले स्टार्ट किया था, मतलब यूट्यूब। सो मेरे को ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये मेरे को बाहर जाने दो। सो उन्होंने पहले तो 2-3 बार मना बोला, फिर मैंने कहा कि मैं अपना आप रेंट कर लूंगा, मैं अपना वाईफाई लगवा लूंगा, सब अपना आप कर लूंगा। मैं गया, मैंने 50,000 भरे, वो डिपॉजिट जो होता है वो, और डिपॉजिट भरने के बाद नेक्स्ट डे पबजी बैक। अच्छा, अरे तेरा और मेरा सेम टाइमिंग रहा है यानी। मैं भी तो 3 दिन पहले ही मूव आउट किया था अपने घर से। मैंने तेरे को एक और चीज पूछी थी, तेरे को याद हो? हाँ, तूने पूछा। मैंने तेरे को कॉल करके क्या पूछा था कि तू खुद का घर रह रहा है तो मेरे को भी शिफ्ट होना है साथ में। फिर उसने बोला जब तक तो ये खुद घर पे पहुंच गया था वापस। हाँ, इसने मेरे को पूछा था कि तू अकेला रह रहा है या कैसे। मैंने बोला मैं अकेला ही रह रहा हूँ, बट जितने में डिस्कशन होता उतने में गेम बैन हो गया था। हाँ, फिर मेरी स्टार्टिंग में मैंने इनकम मतलब ऐसे दिखाई थी कि जो फ्रेशर्स पार्टी नहीं होती कॉलेज की, फ्रेशर्स फेयरवेल, छोटी मोटी पार्टीज, तो हम ना ऐसे इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज करते थे। होस्टिंग भी हमारी, डांसिंग भी हमारी, पूरा एडिट वेडिट सब हम करके देते थे। तो वहां से स्टार्ट हुई। तो वहां से फर्स्ट कितने पैसे कितने होते थे? क्या पहली इनकम क्या थी? पहली इनकम थी, हमारा 4 मेंबर का ग्रुप था, हमारी इनकम थी पहली 7 या 8 हजार, क्योंकि हमारा पहला ठीक है। था, कोई नहीं जानता था। 7-8 हजार इज अ गुड फर्स्ट इनकम। मेरी फर्स्ट इनकम आई गेस आई गॉट क्लैश ऑफ किंग्स खेलता था 11th-12th में। सो आई हैड अकाउंट इंडिया नंबर 1, पूरा ग्लोबल, मतलब ग्लोबल में जो भी होता है इंडिया नंबर 1 की अकाउंट थी मेरे पास। तो मेरे को किसी ने ऑफर की 60,000। अब 60,000 वो भेजेगा कैसे पता है? वेस्टर्न यूनियन बैंक होता है, तो कोई इंडिया के बाहर से पैसा भेजता है ना, तो उसके लिए आपको सब डिटेल्स देनी पड़ती है। और मेरे पास उस टाइम बैंक अकाउंट नहीं थी, मैंने कहीं ना कहीं से बैंक अकाउंट जुगाड़ के वो 60,000 रुपये ला लिए। और उसके बाद मैंने घर पे दिए। व्हाट इज द रेगुलर फर्स्ट इनकम? वो कितनी थी रेगुलर फर्स्ट इनकम जो हर महीने आए? इट वाज फ्रॉम यस ई स्पोर्ट्स में 25,000 सैलरी थी, और वो लगातार 6 महीने तक चल रही थी। मैंने IND, और मेरे को क्रिश भाई ने 70,000 रुपये ऐसे भी भेजे थे कि तेरे को जो फोन लेना है ले ले, ये ले 70,000। अब तुमको 8+ लेना है, तुमको XR लेना है। सो मैंने मेरे पापा को बोला कि 70,000 आ गया, फोन लेने चलते हैं। फिर वहां पे जाके XR देखा, XR वाज लाइक 77,000। पापा ने बोला चल ले 7,000 फटाफट ले। और वो फोन लिया, एंड मतलब XR के रिव्यूज वाज नॉट गुड, क्योंकि 8+ में थे 2 कैमरेज। सो स्मोकी वाज द फर्स्ट वन टू बाय द फोन, उसने 2 कैमरे वाला फोन ले लिया था। एंड मैंने XR पॉइंट आउट किया, मैंने आई गेस कम्युनिटी का सबसे फर्स्ट XR लिया था। और उसके बाद जो XR की भीड़ लगी है ना, XR वाज लाइक द बेस्ट गेमिंग फोन। सबने XR कर। हाँ, वो बहुत पोर्टेबल भी था एक तरीके हाँ। से। Alright, मेरी फर्स्ट रेगुलर इनकम थी 50,000, जो सुन के कम्युनिटी में पूरा तहलका मच चुका था। OR से हाँ। मिल रही थी। आई मीन वन ऑफ माय टीममेट्स, जो मेरे एक्स टीममेट्स रह चुके थे इंडियन टाइगर्स में, प्रिंस, ही वाज द वन हु टोल्ड के अब उसके साथ हम लोग जो है ना आगे टीम कंटिन्यू नहीं करने वाले थे। तो मैं और मावी जो है प्रिंस को पीछे छोड़ के हम दूसरी टीम में जाने वाले थे। तो प्रिंस वाज लाइक, OR तुम लोगों को कितना ऑफर कर रही है? एंड उस टाइम पे टीम जो है वो 4 बंदों की बनती थी। तो हमने बोला 50,000 फॉर द टीम। अब वो 50,000 हमको मालूम था वो इंडिविजुअल इनकम है, वो टीम के चारों बंदों को 50-50 हजार यानी कि 2 लाख मिलने वाला है। बट प्रिंस को ये लगा था कि 50,000 रुपए जो है वो चारों में डिवाइड होंगे और 12,500 रुपए यानी कि एक बंदे को और मिलेंगे। उस टाइम के हिसाब से वो बहुत लेजिट लगता था। हाँ, और उस टाइम के हिसाब से 12,500 भी वाज लाइक डूड, तेरे को गेम खेलने से पर मंथ 12,500 रुपए मिलने वाले हैं। और उस टाइम पे प्रिंस बोला
वाह यार, तुम लोगों का तो बहुत सही है। अब मैं और मावी एक दूसरे की आंखों में देख के ये सोचने लगे, अगर इसको ये बता दिया कि 50,000 एक को मिलने वाले हैं तो इसकी तो इधर ही फट जाएगी। तो दैट वाज लाइक द फर्स्ट रेगुलर इनकम जो हम लोगों को मिली, 50,000 रुपए, कुछ 5 या 6 महीने मेरे को भी मिली। तो और उसके बाद जो आई थिंक वो एक बेंचमार्क सेट हो गया था हम लोगों को, जो 50,000 रुपए इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में सैलरी मिल रही थी, दैट वाज द हाईएस्ट सैलरी दैट हैज बीन पेड टू एनी प्लेयर उस टाइम में, 2019 के टाइम पे। उससे ज्यादा, हमसे ज्यादा आई डोंट थिंक किसी को पे की जा रही थी। और वहीं से एक बेंचमार्क स्टार्ट हुआ था। आज तो फिलहाल चलो बात अलग है कि आज तो प्लेयर्स को 2 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं पर मंथ के। हाँ ना। बट मेरी तो कोई ऐसी रेगुलर इनकम नहीं थी, क्योंकि मैंने की ही नहीं कभी। मुझे ऐसा अभी है ना। अभी है, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं है। नहीं, 10 महीने तक थी, अब नहीं है। 10 महीने तक थी। 10 महीने तक तो थी। लास्ट 10 months have been a regular income. रेगुलर इनकम मतलब पहले मुझे ऐसा मिला था चांस, एक न्यूज कंपनी थी। अरे भाई, मीडिया कंपनी पर थी, पता है उन्होंने अपन इतना अपने को एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे कि कौन काट रहा है। मेरा ऐसा था ना, मुझे मोनोटोनस काम नहीं करना था, एक ही काम करो एक ही काम करो, हाँ। उसमें क्रिएटिविटी डेड हो जाती Dead हो जाती है। ये थोड़ा like मैं he wanted to be that कबीर जो ये जवानी है दीवानी का। है। जो मेरा मन करे वो ही करो। मेरा भी वैसा ही है। सेम चीज नहीं होती भाई बार बार। हाँ, सेम चीज Income तो के लिए- अब तो ना होनी चाहिए लोगों में, ऑब्वियसली। बट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, मनी, रिलेशनशिप और बैलेंस। है? मनी मैटर करेगी, रिलेशनशिप्स मैटर करेंगे, मतलब किसी सबके साथ, आपके पापा मम्मी, अच्छा। आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, सबके साथ, या एक बैलेंस। बैलेंस नहीं हो पाता है। आई थिंक बैलेंस तभी आ पाएगा जब आपके पास एक कांस्टेंट इनकम हो फॉर द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। जब तक आपके पास एक कांस्टेंट इनकम नहीं आ रही है ना, यू लाइक अगर आप इस महीने 2 लाख रुपए कमा रहे हो, अगले महीने 3 लाख रुपए कमा रहे हो, उसके बाद अचानक से तीसरे महीने आप वापिस से 1 लाख रुपए के ऊपर आ जाते हो, देन यू विल लाइक हाथ पैर मारना चालू हो जाएगा इंसान का। और जब तक आप एक कैप पे नहीं पहुंच जाते हो ना कि लाइक आपको ये नहीं पता चलता था कि इस काम से एक्चुअली आपकी लिमिट क्या है पैसे कमाने की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ एंड इफ आई एम डूइंग द व्लॉगिंग सेगमेंट, अगर मुझे ये नहीं पता चला ना, हालांकि इसमें तो कोई कैप है नहीं, बट आपको कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर आपकी कैप है, फॉर एग्जांपल आप एक सिविल इंजीनियरिंग वाली जॉब कर रहे हो, आई डोंट थिंक सिविल इंजीनियर इज गोना बी ए प्रॉपर, उसमें कैप नहीं होता। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स गोना बी ए प्रॉपर एग्जांपल। कोई भी एक क्रिएटिव काम, फॉर एग्जांपल जस्ट से हिज वर्क, लाइक कैमरा का जो भी काम है उसमें क्रिएटिविटी है, इट इज एंडलेस, ओके। एंड उसमें एक कैप आ जाएगा, एक लिमिट के बाद कैप आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अंधा पैसा कमा सकते हो, जैसे आप यूट्यूब ब्लॉगिंग सेगमेंट में हो या गेमिंग सेगमेंट में हो, आप अंधा पैसा कमा सकते हो, बट एट इन हिज सेगमेंट देयर इज गोना बी ए कैप, के एक टाइम पे आके रुक जाएगा कि बंदा ज्यादा कितना, एक प्रोजेक्ट से 10 लाख रुपए ही ले पाएगा या 12 लाख रुपए ही ले पाएगा, ऐसा। तो जब तक या तो वो बंदा वो कैप एक्सप्लोर नहीं कर लेता ना, कि उसको पता चल जाए कि वो 10 लाख पे है, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, then he's gonna focus on all the other things like family, relations and like love life, फिर माँ बाप के साथ या XYZ केयर वेयर जो भी है XYZ। बट जब तक आप वो कैप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो ना, आपको ये रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि आप है ना अपनी डे टू डे लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो कि आपको याद नहीं रहता। अगर मेरा एग्जांपल दूं मैं, आज मेरी फैमिली के साथ मेरा जो टच था वो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका है। हार्डली आई टॉक टू डैड, हार्डली आई टॉक टू मॉम, लाइक 2-3 दिन में मैं एक बार रफली 5 मिनट की बात होती है, जबकि मेरे को मालूम है मेरे को डेली और करनी उसमें भी चाहिए। अपन को ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं, एंड कट करने या और मन इसलिए करता है क्योंकि व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग यू अबाउट योर वर्क ना, आप ऑलरेडी अपने काम को लेके इतने ज्यादा वो हो चुके होते हो कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो आपके काम के लिए है, वो आपसे जो बातें होती है दिन में वो आपकी काम को लेकर होती है। उसके बाद में अचानक से घर से फोन आ जाता है एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग यू काम कैसा चल रहा है और कितने पैसे आ रहे हैं, आगे क्या सोचा है, आगे क्या करना है, एंड यू विल बी लाइक अरे भाई रखो यार, अभी कॉल पे भी अगर आप यही बातें करने लगोगे तो मैं क्या बातें करूं। एंड तो मेरे साथ वही हो रहा है कि 2-3 दिन में मैं हार्डली मॉम डैड से बात कर लेता हूँ, और मॉम डैड के अलावा बाकी कोई रिश्तेदारों से मेरी बात नहीं होती। चाहे उनका कॉल आ जाता है मैं मिस कर देता हूँ, फिर कॉल बैक करना भी भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपनी दुनिया में इतना ज्यादा लॉस्ट हो चुका हूँ। मनी मेकिंग, सेटिस्फैक्शन, अपने काम के पीछे भागना, पैशन, एवरीथिंग। और
जो हम फील्ड से आए हैं, हमने ये लाइफ कभी देखी नहीं थी। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हमने कभी कैमरास नहीं देखे थे। हम कैमरास पे भी आते थे तो गंदी गंदी फोटो खिंचाते अरे थे। कैसे अपन ने कब सोचा था कि अपन 3 लाख के कैमरे से shoot हाँ, कर रहे हैं? लाइक यू नो ऐसा लाइक रहेगा कि हम फोटोज भी ऐसी गंदी गंदी खिंचाए हैं, पोज ऐसे दिए पेड़ों के पास, पत्तियों के पास, गंदे गंदे फूल पकड़ के हाथ में ऐसे खिंचा लिया, ये सब। और हमने कभी सोचा नहीं था हमारी लाइफ ऐसी तरीके की एक टर्न लेगी। तो हम लोग खुद इस लाइफ को इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने में Explore बिजी है करते हैं। कि हम भूल चुके हैं कि हमारी उसके बाहर भी एक दुनिया है। मेरे मामा मेरे को बुलाते हैं कि कानपुर आ जाओ, जबकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, बट आई एम लाइक 2 दिन भी निकालना मुश्किल है। तो जब तक आप वो पैसे का एक कैप नहीं छू लेते, आप अपने काम का एक कैप नहीं छू लेते ना, आई डोंट थिंक आप बैलेंस ला पाते। बैलेंस तभी आ पाएगा। मेरे हिसाब से बैलेंस इस एज में तो नहीं आ पाएगा आपका। 28, 29, 30 तक नहीं आएगा। अर्ली 30s में आई गेस 32, 34। या व्हेन यू रियलाइज ना यू नीड समवन एल्स ना। यस, समवन Other than एल्स you. की भी बात होती है। और एक और चीज होती है कि उस टाइम पे आपको ऐसी चीजें लगने लगती है। और एक और चीज बता दूं आपको, लॉन्ग टर्म में आप किसी को ये नहीं दिखाओगे मैंने इतना पैसा कमाया था, ये कमाया था, ये कमाया था। आप मेमोरीज या रिलेशनशिप्स आपकी या आपके जो अच्छे दोस्त होंगे ना उसके बारे में बताओगे। आप कभी भी पैसे का जिक्र नहीं करोगे 50 के ऊपर होने के You're बाद। never gonna talk about business meetings या ऐसा कुछ किया था हाँ। या ये डील क्रैक हुई है XYZ। हाँ। आप हमेशा वही बात करोगे जो आपने लोगों के साथ शेयर किया एज ए गुड मेमोरीज, जो उनके साथ आपने बनाएंगे। बट हम सोच ये मेंटेलिटी रखते भी है, बट होती नहीं है वो। होती नहीं है। जो लाइक काल्पनिक चीजें हैं ये, क्योंकि हाँ। यार पैसों के पीछे भागना पड़ता है। आज के टाइम पे आप देखते हो आपकी फील्ड में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके पास XYZ चीजें हैं, XYZ ये है। फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल ऑफ स्काउट एंड मावी, दे ओन लाइक मस्टैंग, दे ओन लाइक ऑडी। एंड जब आप ऐसे हो, आप सोचते हो यार उन्होंने भी हमारे साथ ही स्टार्ट किया था, हमने भी उनके साथ ही स्टार्ट किया था, बट राइट नाउ दे आर मोर फोकस्ड एंड वो लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आपके अंदर भी डेफिनेटली रहता है कि आप भी उनके लेवल पे बढ़ो, वो उनके आगे लेवल से बढ़ती है। आगे बढ़ो। तो वो डेफिनेटली एक प्रोग्रेशन का जो अंदर से वो फायर आता है ना, वो रहता ही रहता है। और उसके बीच में ना वो रिश्ते चले जाते हैं। रिश्ते चले जाते हैं और अपन फोकस ही नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आई गेस बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बट आपका दिमाग इतना हैंडल नहीं कर पाता नहीं, चीजें। लेकिन आप ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन आप 10 मिनट तो निकाल सकते हो। हाँ, 10 मिनट निकालना इज नॉट अ थिंग या तो एलन मस्क रिश्ते बना ले या टेस्ला की गाड़ियां। ब्रो। द थिंग इज कि आप आपके रिलेशनशिप्स को कितना टाइम दे रहे हो, और आप कितना टाइम दे पा रहे हो आपके रिलेशनशिप को। 10 मिनट देना वो हर कोई देता वो है। ऐसा जरूरी नहीं है 10 मिनट या कुछ हाँ, time मैं रिलेशनशिप बैलेंस ऐसे बोल रहा हूँ कि आप उनको प्रॉपर टाइम दे रहे हो, उनको ऐसा फील करा रहे हो कि मैं एक आपका वो closer one इन शॉर्ट जो भी बात है वो सेंसिबल हो, सेंसिबल quality हो। दैट मेक सेंस। बराबर है, बट बैलेंस नहीं हो पाता है। मेरा तो हो जाता है। तो हाँ ठीक है, मुझे करना ठीक है आपका हो जाता है, हमारा नहीं हो पाता। आपको ब्रांड से कॉल नहीं आते ना, हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। करने तो मुझे ही पड़ता है। So coming लगाना पड़ता है ना, पर मुझे भी। coming on to the final topic, any advice you would like to give to anyone जो आपकी बट वी डिडंट टॉक अबाउट द रिश्ते आने वाली बातें। ये यार, सब ये चीजें रिश्ते। we have a relationship podcast already. ये वाले रिश्ते घर वालों के रिश्ते बोल रहा हूँ मैं, पेरेंट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज बात करता हूँ पेरेंट्स से। बट आ रहे कॉल नहीं आप आ करता, रहे। वो नींद नहीं आती घर पे। नींद नहीं आती घर में? अच्छा ये ठीक है हाँ चलो, any advice you guys would like to give? मैं तो यही बोलूंगा, अपने पैशन को फॉलो करो बिल्कुल एंड तक। जब तक आप गिव अप नहीं करते, गिव अप तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं आगे कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हार नहीं होना। I would just connect to him and say कि like give up मत ही करो, चाहे फेल हो रहे हो। You only got one life, dude, and it's fine अगर आप एक फेलियर बन के ऊपर जा रहे हो, कोई बात नहीं है। But at least you'll have that sense and you'll have that happiness कि जो आपको पसंद था, आपने वही चीज करने की कोशिश की, भले एंड में आप फेल हो गए, बट यू स्टिल गेव इट ए ट्राई एंड एंड तक देते रहे, जब तक आप एंड में पूरी तरीके से टूट और हार नहीं गए। ये देखो, एक चीज दिखाओगे, 2015 डेट देखना है,
16 जुलाई 2015। ये 2022 7 7 साल हो गए। यस आई एम इनटू गेमिंग फ्रॉम 2013। वही है, गिव अप मत करो। भाई वही ना भाई, एक टाइम आ गया था, बहुत लोग एक आते टाइम हैं। आ गया था रेड आउट से पहले आई वाज गोइंग इनटू बिजनेस, मेरा पूरा हाँ, मेरा दिमाग भी हो ऐसा गया ही था। था, मेरा भी ऐसा। और मेरे को जब धीरज भाई का फोन आया, मैंने मेरे पेरेंट्स से बात कराई और कन्विंस कर लिया उन्होंने, और हैप्पीली यार जो नया नया यूथ और बहुत लोग आते हैं, वो उनके पास पेशेंस नहीं है। वो हाँ, आते हैं और सीधा बोलते हैं कि बहुत नई चीजें ट्राई करनी है उनको, ये नहीं हो रहा तो ये कर देंगे। उनको यानी तो पैसा चाहिए, यानी हाँ। तो कुछ और चाहिए। वो नहीं Yeah, हो पाता इतनी I would जल्दी। just suggest कि like never give up on your passion. If you want to follow it blindly. Because कभी कभी आप टूट जाओगे, कभी आप हार जाओगे, life won't be easy around you. लोग आपके साथ खुश नहीं होंगे, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा. But take my words very seriously. This is only one life and ऊपर वाले के पास आपके लिए भी डेफिनेटली कोई प्लान है. एंड यू वुड नेवर नो, बट अपॉर्चुनिटीज जो है ना, हर साल जैसे बदलता है ना, वैसे अपॉर्चुनिटीज भी बदलती रहती है और आपको आएंगी. इट इज जस्ट यू हैव टू से यस और नो. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. लाइक ही सेड, जैसे रेड आउट लास्ट ईयर ऑल्सो आई वॉज गोइंग फ्रॉम अ वेरी बैड फेज बाय द टाइम ऑफ माई बर्थडे. अप्रैल मई तक मैं भी बहुत बुरे टाइम से जा रहा था. एंड देन सडनली एन अपॉर्चुनिटी केम एज ए रेड आउट एंड मैंने उसको यस बोला. तीनों के लिए तीनों में ऐसा ही हो रहा था कि हम दूसरी चीजों में घुस रहे थे। सीधा और Red Bull एक है। बार आया। सो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आएंगी. और ऐसा नहीं है कि मैं रेड आउल को अगर ना बोल देता तो उसके आगे भी मैं कहीं और नहीं होता. डेफिनेटली मैं कहीं और भी होता, क्योंकि रेड आउल को ना बोलने के बाद भी मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी गारंटीड आती. बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन इट, आई वॉज नॉट गिविंग अप. एंड मैं आज भी गिव अप नहीं करूंगा, कभी नहीं करने वाला हूँ. सो इट इज ऑल अबाउट यू कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली. सो इट इज जस्ट ऑन यू. नेवर गिव अप हाँ, एंड even- कीप फॉलोइंग अ पैशन. इवन मेरे को ये भी चीज पूछनी थी कि इमोशनल होना अच्छा है या बुरा है किस सेंस? करियर सेंस में? आई वुड से नो. इमोशनल मतलब कैसे? करियर करियर सेंस में आपको इमोशनल मतलब आपके इमोशंस आपके करियर में साथ में चल रहे हैं, तो वो अच्छा है या बुरा है? इसके दोनों रिजल्ट्स है, मेरे दोनों पहलू है. मेरे हिसाब से अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, करियर वाइज अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो आपके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होने हाँ, वो तब तो अब नहीं होने चाहिए। चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास इमोशंस है तो आप बिजनेस कैरी नहीं करते। टू बी ऑनेस्ट, आई एम डूइंग अ बिजनेस ओवर हियर. वो बोलते हैं ना, अगर आपके अगर किसी फ्रेंड ने एक नई शॉप खोली है, हाँ। कुछ नया खोला है, तो आप उससे डिस्काउंट मत मांगो, हाँ, उसको बल्कि सही प्राइस में सही दो और प्राइस आगे रिकमेंड भाई ज्यादा ले लेते कोई कोई तो तभी प्राइस दो। मेरी एडवाइस ये रहेगी, देखो गलतियां करो और गलतियों से सबसे ज्यादा सीखो। मेन चीज मैं ये कहूंगा कि गलतियों से सीखो, क्योंकि गलतियां होती रहेगी, पर गलतियों से अगर सीखोगे तो गलती वापस नहीं होगी। एंड एक और चीज जो मैं सबसे मेनली ऐड करना चाहूंगा कि सोसाइटी के बारे में मत सोचो। सोसाइटी लोग कहते रहेंगे, लोग ये भी कहेंगे। मैं भी जब आया था इस फील्ड में, लोग लाइक पूरे दिन पड़ा रहता है, ये करता है वो करता है। ये तो बहुत बड़ा- जब मेरा अखबार में फोटो आया था ना, वो सब मेरे घर के बाहर खड़े थे। तो ये ध्यान रखना। आई थिंक ये दिस इज society का कंप्लीटली भी- राइट. हाँ। कि जो लोग कहते हैं ना, हाँ, उनको fuck that भूल bullshit, जाओ भाई, क्योंकि भूल जाओ। लोगों का काम है कहना ना, वो आपके घर पे आके आपको इनकम देने वाले ना कुछ करने वाले, वो सिर्फ बातें बनाएंगे बातें बनाएंगे। और बोलेंगे इन द एंड. बट अगर आप सक्सेसफुल बन गए, आपने जो चीज फॉलो कर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी बुराई करेंगे, वो अभी भी आपकी बुराई ही कर रहे हैं अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो अपना चीज. ठीक है, पर अगर आप ब्लाइंडली अपनी चीज को फॉलो कर रहे हैं, अपने पैशन को, और कल को सक्सेस मिल गए, दे ऑल गोना बी लाइक वो अपने लड़के को बोलेंगे बी लाइक हिम डूड, बी लाइक हर. तो ऐसा रहेगा. तो सोसाइटी के बारे में मत ही सोचो. एंड प्लस कमिंग बैक टू दैट टॉपिक कि बिजनेस में इमोशनल होना चाहिए नहीं चाहिए, आई वुड से कि उसके दोनों पहलू है. एंड यू कैन नेवर डिसाइड कि इमोशनल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी के बाद है ना, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में कोई एक ऐसी डील करते हो जिसके अंदर आप किसी एक बंदे को है ना एक फेवर कर देते हो. हाँ. डील के अंदर यू नेवर नो वो फेवर कब घूम के आपकी तरफ आ जाए एंड आपको हेल्प कर जाए. एक बात और याद आई हाँ. कि पहले जब 10th 11th में ना, 11th 12th जस्ट पास हुआ था, उसके बाद क्या मेरे फ्रेंड्स थोड़ा अर्निंग वर्निंग चालू कर दी. मम्मी बोलती थी देख उसका लड़का क्या कर रहा है, उसका लड़का क्या कर रहा है. भाई और हाँ, आपको पता है, अभी अभी ऐसा है ना, हाँ. अभी उनके जो मेरे दोस्त है ना, उनकी मम्मी का फोन आता है मेरी मम्मी के पास हाँ. कि भाई क्या सब बढ़िया है.
तो ये मेरे साथ थोड़ा वो थोड़ा पलट ये जाता सबके साथ होता है। एंड मेरे साथ मैं ना काफी क्लोज में हो रखा है मेरा तो। हाँ मेरा भी। मेरा सीन क्या था, मैं बहुत ज्यादा जल्दी था पढ़ाई में, 3 साल आगे था मैंने सब लोगों से। मेरे को 18 से ही ऐसा होने लग गया कि देख तेरे क्लास वाले सब क्या कर रहे हैं, 21 के हो गए, 21 के हो गए, वो मैं 18 का था, मेरे को बोल रहे 21 के हो गए, और वो सीए बन रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। मैंने कहा सीए से तो भाई मेरा सर इतना दुखाया ना सबने कि सीए करो 1 लाख रुपए मिलेंगे महीने के। मैंने कहा क्या है ये सीए, और सीए में नो ऑफेंस बट मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो मेंटल हेल्थ को आपके मेस कर सकता है बहुत ज्यादा, और मेंटल हेल्थ अभी के हिसाब से इस सोसाइटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेंटल हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं। मेरी कजिन सिस्टर सीए कर रही है। मेरी भी दीदी सीए और मैं भी सीए करने वाला हूँ। बच गया भाई मैं भी सीए करने वाला था, बचा लिया। बट आई हैड अपॉर्चुनिटी टू डू बीसीए, उसमें भी सीए ऐड हो गया तो मैं बीसीए बोलता था, तो लोगों को थोड़ा समझ नहीं आता बीसीए। सीए क्लैट लॉयर सब बनने वाला था, अच्छा वो कुछ नहीं किया। बट कभी कभी फिर भी मैं सोचता हूँ क्या हो रहा है लाइफ के साथ, गेटिंग 26 नाउ एंड गोइंग 6 ईयर डाउन द लाइन, वापिस से पास्ट में अगर जाए हाँ। तो 12th की बात ही, 12th खत्म होने के बाद नाना नानी के घर जाना, हाँ। एंड वहां पे आप देखते हैं कि आपकी मम्मी की चड्डी बड्डीज, हाँ। जो कहा जाता है ना बचपन की सहेलियां, मासिया। मासिया ही बुलाते हैं उनको, एंड लकीली और नॉट लकीली आई डोंट नो, बट मेरी मम्मी की 2 सहेलियां थी बचपन की चड्डी बड्डी, एंड दे बोथ वेर सेम एज ऑफ मी, उनकी दोनों लड़कियां अच्छा, जो थी क्या? हाँ, एंड उन्होंने भी 12th क्रैक किया, मैंने भी 12th क्रैक किया, एंड फिर एक मासी आके चौड़ में बोलती है बेटा क्या कर रहे हो, एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली लॉस्ट। मेरे को तो मालूम ही नहीं था करना क्या है, मैं तो सोच भी नहीं रहा था। लोग एक्चुअली वेकेशंस में ना सोचते हैं कि आगे कॉलेज में करना क्या है, मैं तो कॉलेज में मैं तो वेकेशन पे आया था एंजॉय करने के लिए अपने कजिन दोस्त के साथ, कि गर्मियों की छुट्टियों में मस्त भेल खाएंगे 10 रुपए की, रोज शाम को जाके आइसक्रीम खाएंगे, ये वो डिंगाना वाला, मामा से गेम की सीढ़ियां लेंगे बर्थडे के ऊपर। तो मेरे को मालूम ही नहीं था, और उस टाइम पे उन्होंने बोला, मैंने बोल दिया पता नहीं क्या करूंगा, तो बोली कुछ सोचो, मेरी बेटी तो निफ्ट कर रही है और एक की बेटी आईआईटी कर रही थी। एग्जांपल कैसे देते हैं, दूर दूर रिश्तेदारों के हाँ, बच्चे जिनको हम जानते ही नहीं हो, नहीं बट उनको एक्चुअली ये हो गया वो ये हो गया। बट द थिंग वाज उनकी दोनों लड़कियों को तो मैं काफी अच्छे से जानता था कि बचपन निकला है उनके साथ डेफिनेटली। तो उन्होंने तो बोला था एक तो निफ्ट कर रही है, वो भी बैंगलोर से, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, एंड एक कर रही है आईआईएम में, आईआईटी अहमदाबाद, दोनों। आईआईटी भी आईआईएम भी है, तो आईआईएम बिजनेस मैनेजमेंट के लिए और आईआईटी। तो आईआईटी या आईआईएम होगा अहमदाबाद का। सो आई वाज लाइक डूड, आईआईएम कुछ तो बड़ा कर रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद इज फेमस है। अंदर से थोड़ा वो होने लगा कि यार ये कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, बट नाउ वापिस से 6-7 साल आगे आए फ्यूचर में, वापिस से इन द प्रेजेंट टाइम, वो उनकी लड़कियां क्या कर रही हैं? उनकी लड़कियों की शादी हो चुकी है एंड प्लेइंग अराउंड प्लेइंग अराउंड विद गर्ल्स। भाई तो मेरे को वैसे ही बदनाम करते हैं। I'm तो- playing around with my content in my life. श्योर। Yes. तो यही था आज का पॉडकास्ट, आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड, ओके बाय बाय। बस रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग चालू तो थी ना भाई। शिवम चालू नहीं की शिवम चालू।